नमस्कार। जैसा कि आपको कल पढ़ाया गया था कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब जो भाववाचक संज्ञा है वो मैंने आपको प्रत्यय के अनुसार बताया था, लेकिन कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि किस शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब जो भाववाचक संज्ञा है वो चार तरह से बनाई जाती हैं। पहली होती है संज्ञा से, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से। दूसरी होती है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से और चौथा होता है क्रिया से। अब ये संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं वो मैंने आपको प्रत्यय आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग जब किसी भी क्रिया के साथ, किसी भी शब्द के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के होते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपकी बनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में देखें, जैसे बच्चा जाति का बोध कराता है, लेकिन अब बच्चा से बना आपका बचपन, मैंने पन प्रत्यय उसमें लिखाया था। यदि आपको प्रत्यय याद है तो आपको पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और यदि आपको जब प्रत्यय याद नहीं है तो आपको अनेक प्रकार की समस्या होगी। अतः सभी छात्रों से बार बार कहता हूं कि ये जो विशेष आपको लिखाया गया है, इस विशेष को आप याद करें और इससे आपको जीवन भर संज्ञा में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आप यही नहीं समझे कि कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में आपको केवल संज्ञा पढ़नी है, अंक प्राप्त करने हैं और जीवन में हमें इनसे कोई काम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप जीवन में जब तक पढ़ोगे, किसी भी तरह की तैयारियां करोगे, चाहे वो टीचर की हो, अन्य किसी विभाग में हो, एसआई की हो, या पुलिस एक कांस्टेबल की हो, आईएएस की हो, आरएएस की हो, सभी जगह हिंदी काम आती है। और हिंदी में जो मूल शब्द होते हैं वो उनके लिए विकारी में संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है। इस व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यावश्यक है। अतः ये जो शब्द है ये आपको जीवन भर काम आने वाली है। अतः आप इसको बड़े मनोयोग से दत्त चित्त होकर पढ़ें। आगे देखें, जैसे शहर जाति है और शहर से ई प्रत्यय का जब प्रयोग किया गया तो शहरी। ऐसे ही लड़का जाति है, लड़का से लड़कपन। कुमार जाति है, कुमार से यह प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो कुमार। युवक से जब अप्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो यौवन। गुरु से गुरुता या गुरुत्व, इसमें ता प्रत्यय का भी प्रयोग है और दूसरा इसमें त्व प्रत्यय का प्रयोग है। ऐसे ही बंधु, बंधु में त्व जोड़ा तो क्या हुआ आपका बंधुत्व, और अ जोड़ा तो बांधव। ऐसे ईश्वर, यह प्रत्यय को जोड़ने से ऐश्वर्य। ऐसे बाल, बाल में पन प्रत्यय तो आपका बालपन, और यह जोड़ा तो बाल्य। शिष्य से त्व प्रत्यय जोड़ा तो शिष्यत्व। शिशु से शिशुता और अप्रत्यय को जोड़ने से शैशव। पिता में त्व प्रत्यय जोड़ा तो पितृत्व। ऐसे ही खेत, खेत में ई प्रत्यय को जोड़ा तो खेती। इंदु, इंदु से इंदुत्व। दास में ता प्रत्यय दासता। ऐसे ही ठाकुर, ठाकुर जाति का बोध कराता है और इसमें जब आई प्रत्यय को जोड़ा तो ये क्या बना, ठकुराई। ऐसे ही दूसरा आता है आपका सर्वनाम से। आपको सर्वनाम शब्द आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाए कि जो अपना है, निज है, सर्व है, आत्म है, मम है, ये सभी सर्वनाम है और इनसे बना जैसे अपना से अपनापन या अपनत्व, निज से निजता या निजत्व, सर्व से सर्वस्व, आत्म से आत्मीयता, मम से ममत्व या ममता। ये आपको दो प्रकार से भाववाचक संज्ञा निर्माण करना बताया गया है। पहला है आपका जातिवाचक से और दूसरा है सर्वनाम से। तीसरी जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो है विशेषण से। जैसे अमीर, अब ये अमीर शब्द है वो विशेषण है और इससे बना आपका अमीरी। ऐसे ही गरीब, गरीब से गरीबी। बूढ़ा से बुढ़ापा। जवान से जवानी। मोटा से मोटापा। छोटा से छुटपन। उचित से औचित्य।
कृत्रिम से कृत्रिमता, कुटिल से कुटिलता, मूर्ख से मूर्खता, होशियार से होशियारी, चालाक से चालाकी, अनुकूल से अनुकूलता, एक से एकता, एकाकी से एकाकीपन, कुशल से कुशलता या कौशलता, कुलीन से कुलीनता, धीर से यह प्रत्यय जुड़ेंगे तो धैर्य और ता प्रत्यय जुड़ेंगे तो धीरता। ऐसे ही तीव्र, तीव्र में ता प्रत्यय जुड़ा तीव्रता, दुर्गम में दुर्गमता। अंतिम शब्द है जो आपको भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं वो है आपकी क्रिया, जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना, लिखना में आवट प्रत्यय जुड़ा तो लिखावट, हंसना में ई प्रत्यय तो हंसी, क्योंकि ये बनेगा हंस प्लस हंसी, चुनना में चुनाव। अब इसमें आप देखें तो ना प्रत्यय, जो ना शब्द है वो आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब भी किसी धातु से, जब किसी क्रिया से हम धातु बनाते हैं तो उसमें ना जोड़ दिया जाता है, और जब हम इसमें जब क्रिया बनाते हैं तो ना जोड़ा जाता है, और धातु बनाता है तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना में क्रिया बनाएंगे तो ना जोड़ा जाएगा, और धातु है आपका पठ, और जब इसको धातु बना दिया जाता है तो पठ, और जब क्रिया बनाएंगे तो पढ़ना। ऐसे लिख लिखना, चल चलना, पच पचना। इस प्रकार से ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनती है और ना प्रत्यय को हटा देने से वह धातु बनता है। इसी प्रकार झगड़ा से, अब जो झगड़ा शब्द है वो भाव है, लेकिन ये बना किससे, पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि झगड़ा शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ है, झगड़ा शब्द का निर्माण किस से हुआ है, तो आपको बताया जाएगा कि झगड़ना प्लस आ बराबर झगड़ा, क्योंकि झगड़ना इसमें क्या है, क्रिया है, और झगड़ा, जो झगड़ना बनी है वो झगड़ा से बनी है, और झगड़ा प्लस आ बराबर झगड़ा। ऐसे ही घबराना क्रिया है, अब घबराना में से ना शब्द को यदि हटा दिया जाता है तो घबरा प्लस आहट बराबर घबराहट। चढ़ना क्रिया है, चढ़ प्लस आई बराबर चढ़ाई। ऐसी लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई। ऐसी मुस्कुराना, अब मुस्कुराना शब्द क्या है, क्रिया है। अब इसमें मुस्कुराहट शब्द बना है वो आहट प्रत्यय के मिलने से बना है। ऐसे ही आपका थकना, थकना से प्लस आवट थकावट। उबालना तो उबाल प्लस अ बराबर क्या बनेगा उबाल। हारना से हार, खोजना से खोज। ऐसी लड़ना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा है, आई प्रत्यय जुड़ने से लड़ाई। कटना से कटाव, काटना से कटाई, झुकना से झुकाव, खींचना से खिंचाव, चिल्लाना से चिल्लाहट, गिरना से गिरावट, कमाना से कमाई, गिनना से गिनती, गुर्राना से गुर्राट, कतना से कताई, कसना से कसावट और गिड़गिड़ाना से गिड़गिड़ाहट। इस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। और ये आपकी भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से और क्रिया से। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपका केवल जो इसमें बाकी है वो आपको के संज्ञा में बदलाव होता है, वो कैसे होता है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।